आज होगा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। हिसार में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार आज होगा। पुलिस ने हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भरतपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। भरतपुर के गांव गंगोरा में आरोपी छिपा था और मित्र नाम बताया जा रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलने के आरोप हैं, यानी मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि इससे पहले डंपर का क्लीनर गिरफ्तार किया गया था और अब ये गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी के बाद देर रात प्रेस वार्ता कर नूंह एसपी की ओर से जानकारी दी गई। तो आज अंतिम संस्कार होगा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का। तो तावड़ू की डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या की गई थी उस वक्त जब वो अवैध खनन रुकवाने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद बहुत सारे सवाल ये उठे कि जब वर्दी का डर नहीं, कानून के रखवालों का डर नहीं, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद की जाए। तो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया कि राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले डंपर पर मौजूद उस वक्त जबकि हत्या को अंजाम दिया गया था, डंपर पर मौजूद क्लीनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए हिसार आपको लिए चलते हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पैतृक गांव में मौजूद हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, बेहद दुखद खबर ये रही जिस तरह से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारा गया। जाहिर है पूरे ही प्रदेश में एक शौक की लहर है और जब हम बात करते हैं उनके पैतृक गांव में बहुत मातम इस वक्त होगा। लेकिन आज चूंकि अंतिम संस्कार उनका किया जाना है, क्या कुछ समय रहेगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी हमारे पास? देखिए, बिल्कुल डीएसपी सुरेंद्र सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो बिल्कुल आज किया जाएगा। बिश्नोई समाज की रीतियों के अनुसार उनका जो अंतिम संस्कार है किया जाएगा। बेटे सिद्धार्थ कनाडा से वापस लौट चुके हैं, जिसको लेकर के ये विलम्ब देखने के लिए मिला था और आज राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई जो है वो देने का काम किया जाएगा। गांव के अंदर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मातम का माहौल है और परिवार जो है वो शोकाकुल है और पूरे तौर पर जिस तरीके की ये घटना हुई है, क्योंकि अब से ठीक 3 महीने बाद 31 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट होनी थी सुरेंद्र सिंह की और करीब 10 साल पहले जो है वो पदोन्नत हुए थे डीएसपी के पद पर। और अब अगर हम बात करें तो आज पूरे तौर पर एक और जहां इस सब के पीछे जो डंपर चालक था मित्र, उसको भी जहां गिरफ्तार कर लिया गया है राजस्थान के भरतपुर से, वहीं इस प्रकार के मामले आगे आने वाले समय में ना हो, इसको लेकर के भी 10 सदस्यीय एसआईटी जो है वो सरकार की तरफ से गठित कर दी गई है और उसको लेकर के भी लगातार जो गांव है इस तरीके का जो मेवात के अंदर जिस तरीके तावड़ू के अंदर जो गांव बताया गया है उस गांव के अंदर भी लगातार चेकिंग अभियान अभी भी जारी है और इस डर से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जो है गांव से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारी पुलिस बल जो है वो वहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस की कई कंपनियां जो है वहां पर भेजी गई हैं। इस तरीके के जो पूरे मामले हैं उन्हें बिल्कुल खत्म करने को लेकर के अब सरकार की तरफ से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं परिवारजन जो है वो पूरे तौर पर जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह है उनके परिवारजन पूरे तौर पर शोकाकुल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल हालांकि बारिश का वक्त है, जहाँ तक समय की आपने बात की 10:30 से 11 बजे के समय की बात जो है कल परिजनों की तरफ से कही गई थी कि 10:30 से 11 बजे जो है अंतिम क्रिया जो है उनकी की जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन अभी अगर हम हिसार की बात करें तो बारिश का माहौल है, इस वजह से जो समय है उसके अंदर जो विलम्ब है वो देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सीधे तौर पर जब परिवारजन पूरे तौर पर यहाँ पहुँच चुके हैं, जो रिश्तेदार हैं वो पहुँच चुके हैं, गांव के लोग जो है वो लगातार इसको लेकर के इंतजार कर रहे थे। अपने आप में किस तरीके का वो नज़ारा होगा जब इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगाने को लेकर के डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो है वो खनन माफियाओं के सामने पहुंचे थे, वो एक जहां चर्चा का विषय है, तो वहीं उनके अंतिम विदाई को लेकर के भी गांव जो है वो पूरे तरीके से गमगीन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए ये सवाल भी जाहिर है लगातार उठता रहेगा तब तक कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता डीएसपी सुरेंद्र सिंह को, उनके परिवार को, कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का डर नहीं, कानून का डर नहीं, वर्दी का कोई डर नहीं बचा इन लोगों में। और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि एक नजीर कम से कम पेश हो आने वाले दिनों में। देखिए, जब पुलिस में भी जो डीएसपी स्तर के जो आला अधिकारी हैं उस पर इस तरीके से बेखौफ होकर के डंपर चढ़ा देना और उनकी जान ले लेना, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से जो इस प्रकार के अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं और उन पर
अंकुश लगाए जाने की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसका एक बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम बात करें इसको लेकर के भी सरकार के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है कि एक मैसेज इसको लेकर के होना चाहिए। आम क्राइम के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वर्दी के अंदर डीएसपी सुरेंद्र सिंह वहाँ पर पहुँचे थे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वहाँ अफरा तफरी मची और उनके ऊपर डंपर चढ़ाने का जो काम किया गया है, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो एक बड़े मैसेज का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से सज़ा दिलवाने को लेकर के काम किया जाएगा सरकार की तरफ से, इन तमाम तथ्यों को लेकर के कोर्ट के अंदर किस तरीके से पूरा मसला जाता है और जो इस प्रकार के जो खनन माफिया हैं उनके लिए किस प्रकार का मैसेज जाता है, इन तमाम विषयों को लेकर के ये कह सकते हैं कि एसआईटी भी गठित की गई है। तो वहीं इस पर एक बड़ा मैसेज कार्रवाई को लेकर के जाए, इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से आरोपी को जल्द से जल्द हरियाणा जो है सरकार की ओर से, वो हरियाणा सजा के सीएम की ओर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिए जाने का ऐलान किया गया। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद इनके परिवार को दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही परिवार में एक नौकरी दिए जाने की भी बात कही गई। अब डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार की बात करें तो उनके बाद कौन कौन उनके परिवार में थे? देखिए, परिवार की अगर हम बात करें, कुल 8 भाई जो हैं वो डीएसपी सुरेंद्र सिंह के थे। इससे पहले 2 भाई पहले भी गुजर चुके हैं और इसी के साथ अगर हम बात करें, जो परिवार के अंदर एक बेटा एक बेटी उनकी है। एक बेटी जो है बेंगलुरु के अंदर जो है डिप्टी मैनेजर के तौर पर काम करती है, वहीं उनके दामाद भी बैंक के अंदर मैनेजर का काम करते हैं। सिद्धार्थ कनाडा के अंदर जो है अपनी अग्रिम पढ़ाई के लिए गए हुए थे और वो अब वापस लौट चुके हैं और इस अंतिम क्रिया के अंदर वो पूरे तौर पर भाग लेने वाले हैं और इसी को लेकर के एक विलंब भी जो उनकी अंतिम विदाई है उसको लेकर देखने के लिए मिला था। सरकारी स्तर पर मदद की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन इस तरीके से जान चली जाना जो है वो पूरे तौर पर नाकाफ़ी समझा जा रहा है। और डीएसपी स्तर के जब अधिकारी की जान जाती है और माफियाओं की तरफ से ये जान ली जाती है तो सीधे तौर पर जो चिंता का विषय है, एक और जहाँ कानून व्यवस्था को लेकर के बनता है, तो वहीं इस तरीके के इंसिडेंट के बाद, इस तरीके की घटना के बाद, मर्डर के बाद किस तरीके से उसको सज़ा दिलवाई जाती है, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं।